एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लव योर लर्निंग में। आज हम पता है क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके 0 डिग्री टू 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी करेगा बच्चा इसको। और सबसे पहले बच्चे बहुत डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर सच में बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है बच्चे, बस उसमें बस प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। प्रैक्टिस करते रहोगे, फॉर्मूलेज को दिमाग में रखोगे। सबसे मेन चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में उनके फॉर्मूलेज को याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो बच्चे भूल जाते हैं। अब भूल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ फॉर्मूले में यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर पाए तो फिर ऑब्वियसली वो तो गलत आना ही आना है। इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। हार्ड कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूलेज रिवाइज है आपको, आपके दिमाग में है, तो आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज़ में जैसे आज आप देख सकते हो कि आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं बेसिकली, साइन, कोसेक, टेन, सेक, कॉट, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक में। मेन जो चीज़ें हैं ये आपकी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इनके रेशियोज निकालना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है आपका इस पूरे इस चैप्टर में, कि इनके रेशियोज, मतलब 0 डिग्री में क्या वैल्यू होती है साइन की, 30 में, 45 में, 60 एंड 90, तभी लिखा है 0 to 90। तो इसको लर्न करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सीधा बुक से लर्न कर लेते हैं। बहुत बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनाते हैं, तो वही शॉर्ट ट्रिक मैं सोच रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ताकि वो आसानी से कर पाए। इसको करने के लिए बहुत आसान है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो tan होता है बच्चों वो साइन अपॉन कॉस होता है, ध्यान रखना। मतलब साइन की वैल्यू ऊपर, कॉस के नीचे, तो tan आ सकता है। बस इतना चीज़ ध्यान रखना जो नया कर रहा है चैप्टर को। बाकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड कर चुका है तो ऑब्वियसली उसको ये पता ही होगा और कुछ नहीं। तो अब देखो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका एक छोटा सा बहुत आसान सा ट्रिक है इसको याद करने का। इस पूरे टेबल को सिर्फ एक याद कर लो, सारा आसानी से हो जाएगा बच्चों। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं इसमें आप काउंटिंग लिख लो 0 to 4 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चों, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4, 4 कर दिया डिवाइड। अब जो अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होता है, आपको पता है। 1/4 का 4 ही रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। क्या करना है, सबसे पहले 0 to 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप पे 4 से सबको डिवाइड कर दो। ये करा डिवाइड, जो कट रहा है काट दिया आपने, कर दिया। अब लास्ट स्टेप है बच्चों, लास्ट स्टेप में क्या करना है, इन जो भी आपका आंसर लिखला है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, जो भी आंसर निकला उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो चलो, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1/4 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो बच्चों 1/2 आएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता। √4 किसका होता है, 2 का। इसका स्क्वायर रूट 1/√2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट √3/2, क्योंकि ये तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, √3 ऐसे है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो ब्लूज में आपको ब्लू इसमें दिख रहा है आपको, ये फाइनल वैल्यू है। यानी साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्या करना था, पहले 0 to 4 तक काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको किससे डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना था। जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर देना सिंप्लीफाई, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। सेम चीज कर दिया यहां तक। अब कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉस की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दो, मतलब ऐसे रिवर्स करना है, मतलब ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली इधर, ये वाली इधर, ये इधर, ये इधर। रिवर्स का मतलब समझ में आया, क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक। यानी साइन 0 क्या होगा, 1, साइन 30 √3/2, ठीक है। साइन 45 सेम ही रहेगा, 1/√2, साइन 60 सॉरी कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। कर दिया रिवर्स, हो गया, ठीक है। क्या करना था बच्चों, बच्चों रिवर्स करना था। कॉस 90 1, कॉस 30 ये इधर आ जाएगा, कॉस 45 ये इधर, ये इधर, ये इधर, हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं हम tan पे। tan का अगर करना है तो मैंने क्या बोला, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, मतलब साइन की वैल्यू जो है और कॉस की जो वैल्यू उसको डिवाइड कर दो। यानी 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इसके नीचे लिखना है, मतलब क्या करना है बच्चों, 1/2 अपॉन √3/2 ऐसे लिखना है। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 हो गया,
मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√3, 1/√3। अब इसके नीचे इसको लिखना है, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसके नीचे इसको लिखना है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचेगा। और 1/0 मतलब 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ND लिख दो, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। कोसेक समझ में आ गया, यहाँ पे क्या बोला मैंने, 10 साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अपॉन में रख दो, अपने आप आ जाएगा। कोसेक, कोसेक ध्यान रखना बच्चों, कोसेक जो होता है इट इज अपोजिट ऑफ साइन, साइन का उल्टा होता है। सेक भी याद रखना, सेक होता है 1/cos का उल्टा, और कॉट याद रखना बच्चों 1/tan का उल्टा होता है, इस चीज को ध्यान रखना 1/tan, ये चीज ध्यान रखना। कोसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, ठीक है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा। मतलब अगर आपको कोसेक निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो यार, 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा 0/1, इसका उल्टा क्या होगा बताओ ना, 1/0 हो जाएगा ना इसका उल्टा, तो नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी ये, और ये क्या हुआ √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, हो गया, ठीक है, 1 का उल्टा तो 1 होता है। अब आते हैं सेक पे बच्चों, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी जो भी कॉस की वैल्यू बस उसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 1, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। अब आते हैं कॉट पे, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, ठीक है, तो tan देखो यहाँ पे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है ना। बस क्या करना है बच्चों, बस आपको बस ये याद रखना है फर्स्ट, उसके बाद कॉस का निकालना है तो रिवर्स कर दो, tan का निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, और सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, और एट द लास्ट अगर आपको tan निकालना है, सॉरी कॉट निकालना है तो क्या करना है tan का उल्टा कर देना, बस खत्म। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर इनकी डिग्रीज की वैल्यूज याद होगी तो ही आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये रहा आपके सामने परोस दिया है मैंने, याद कर लो, दिमाग से रटना नहीं है, बिल्कुल ट्रिक याद रखना ना, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।